पेल ब्लू आईज एक ऐसे डिटेक्टिव की कहानी है जिसे एक ऐसे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया जो कि ब्लैक मैजिक की वजह से किया गया था। मगर फिल्म के एंड पर एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन और ब्लैक मैजिक धरे का धरा रह जाता है। तो आखिर ये डिटेक्टिव यानी क्रिश्चियन बेल उस मर्डर को कैसे सोल्व करता है, ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हम फ्राई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कत्ल हो चुका था और अगले सीन में हमें डिटेक्टिव लैंडर नजर आता है जो कि नदी में हाथ धो रहा था और यहीं उसे कैप्टन फ्रेड आकर मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें कैप्टन ली ने बुलाया है। और अगले सीन में कैप्टन ली लैंडर को बताता है कि यहाँ फ्राई नाम के एक सिपाही की मौत हो गई है और उसने सुसाइड किया है। अब लैंडर इस बॉडी को देखता है और इस बॉडी पर एक लंबा कट लगा हुआ था जिसका मतलब ये था कि किसी ने इसका हार्ट निकाल लिया है और इसके अलावा बॉडी पर रस्सी के कई से निशान थे और इसका मतलब ये था कि इस आदमी ने खुद सुसाइड नहीं किया है, वरना उसे रस्सी से बांधने का कोई मतलब नहीं था। और डिटेक्टिव इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और यही लैंडर को फ्राई के हाथ में कागज का एक टुकड़ा भी मिलता है जिस पर कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। इसके बाद लैंडर पॉय से मिलता है और पता चलता है कि लैंडर और पॉय दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। और लैंडर यहाँ पर पॉय को वही कागज का टुकड़ा देता है जो उसे फ्राई के हाथ से मिला था और वो पॉय को कहता है कि वो इस बारे में जानने की कोशिश करे कि ये आखिर क्या है। और यहाँ पता चलता है कि पॉय एक बहुत अच्छा पॉइंट है और वो समझता है कि इस तरह किसी को मारना और उसका हार्ट निकाल लेना बहुत पोएटिक सी बात है, इसलिए हो सकता है कि जिसने फ्राई को कत्ल किया हो वो भी कोई पॉइंट हो। और वो ये भी बताता है कि फ्राई का एक दुश्मन है जिसका नाम हैरी है और मुमकिन है कि ये काम हैरी ने किया हो। इसके बाद लैंडर जाकर हैरी से बात करता है और उसे पता चलता है कि दोनों के दरमियान झगड़ा तो हुआ था मगर हैरी ने फ्राई को कत्ल नहीं किया। लेकिन उसे यहाँ ये बात पता चलती है कि फ्राई किसी से मिलने के लिए गया था और यहीं लैंडर को ये भी पता चलता है कि एक गाय और भेड़ का भी दिल निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ पॉय ने भी उस कागज के टुकड़े से ये पता लगा लिया था कि ये असल में कोई मैसेज था जिसमें फ्राई को एक जगह मिलने के लिए बुलाया गया था और उसी जगह पर उसे मार दिया गया। और फ्राई के घर के आसपास कुछ लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था, इसलिए मुमकिन है कि कातिल वही हसीना हो। अगले सीन में पॉय के लिए लैंडर एक लेटर छोड़ता है और इसमें पॉय को एक घर में आने के लिए कहा गया था। और जब पॉय इस घर में पहुंचता है तो ये तालाब के पास बना लकड़ी का एक घर था और ये डॉक्टर डैन के बेटे एटमस का था। और यहाँ घर के अंदर जमीन पर कुछ सर्कल्स और ट्रायंगल जैसे निशान बने हुए थे और इन निशानों को देखकर ये समझ आ रही थी कि यकीनन यहाँ कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल हुई है और हो सकता है कि फ्राई और उस गाय और भेड़ को इसी ब्लैक मैजिक रिचुअल के लिए कत्ल किया गया हो। इसके बाद लैंडर इन शेप्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अपने एक दोस्त प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर इन शेप्स को देखकर बताता है कि ये एक बहुत पुराना काला जादू है और इसमें सुसाइड करते हुए आदमी का दिल निकालना होता है और उसकी कुर्बानी करनी होती है और हो सकता है कि ये वही जादू हो। और इसके साथ ही प्रोफेसर ये भी बताता है कि उनकी एक बहुत पुरानी जादू की किताब गुम हो चुकी है। अगले सीन में पॉय लैंडर के घर पे था और वो यहाँ पर कुछ पोइट्री लिखी हुई देखता है। इस पर लैंडर उसे बताता है कि ये पोइट्री उसकी बेटी मिया ने की थी और कुछ वक्त पहले मिया किसी के साथ चली गई थी और लैंडर जिसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है अब यहाँ अकेला रहता है। और यहाँ लैंडर पॉय को सजेस्ट करता है कि उसे जाकर फ्राई के क्लोज फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करना होगी ताकि वहाँ से वो लोग फ्राई के बारे में पता कर सकें। इसके बाद पॉय इसी प्लान के ऊपर अमल करते हुए फ्राई के सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है और क्योंकि पॉय को बहुत अच्छी पोइट्री आती थी इसलिए वो तमाम फ्रेंड्स उससे जल्द ही इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और इन्हीं फ्रेंड्स में से एक एटमस भी है। और यहाँ बातों ही बातों में पॉय को पता चलता है कि एटमस की बहन कैट और फ्राई का आपस में अफेयर चल रहा था। नेक्स्ट सीन में फ्राई का फ्यूनरल दिखाया जाता है और यहाँ फ्राई की माँ आकर लैंडर को उसकी डायरी देती है और डायरी में बहुत सारे नंबर्स थे, यानी वो एक खास किस्म के कोड में लिखी गई थी और इसका मतलब ये था कि अब लैंडर को इसे डी कोड करना पड़ेगा। इसलिए लैंडर अब इस डायरी को डी कोड करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बॉय एटमस
के घर पर था और यहाँ उसके बाकी दोस्त भी थे और यहीं कैट पियानो बजा रही थी। कैट भी बहुत अच्छी पोइट थी और पोइट्री की वजह से कैट और पॉय में अच्छी दोस्ती हो जाती है, बल्कि पॉय तो कैट को पसंद करने लगता है और वो कैट को बाहर घूमने के लिए दावत देता है और कैट उसकी दावत कबूल कर लेती है और बाहर वॉक करते हुए कैट को अचानक एक दौरा पड़ जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो खुद ही नॉर्मल हो जाती है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक और सिपाही की डेथ हो गई है और इस सिपाही का नाम राइनो है और ये भी फ्राई का बहुत अच्छा फ्रेंड था और यहाँ राइनो का भी दिल गायब था, यानी यहाँ भी कोई ब्लैक मैजिक का चक्कर था, मगर इस दफा दिल को निकालने का तरीका अलग था, यानी जो कट लगाया गया था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में था और इसका ये मतलब हो सकता था कि ये दो अलग अलग आदमियों का काम है, यानी यहाँ दो कातिल हो सकते थे। और हमें नजर आता है कि लैंडर के सीनियर्स उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि एक के बाद दूसरी मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक लैंडर केस सॉल्व करने में नाकामयाब रहा था और यहीं लैंडर के सीनियर्स उसे बताते हैं कि असल में पॉय का भी फ्राई से झगड़ा हो चुका है और इसके साथ उसका झगड़ा राइनो से भी हो चुका है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि किलर पॉय ही हो। ये सुनकर लैंडर गुस्से में आ जाता है और वो जाकर पॉय को डांटने लगता है, मगर पॉय का कहना था कि फ्राई और राइनो अच्छे कैरेक्टर के मालिक नहीं थे और वो अक्सर ही उसे परेशान करते थे और इसी वजह से पॉय का उनसे झगड़ा हुआ था, मगर पॉय ने किसी को भी कत्ल नहीं किया और लैंडर भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है, लेकिन साथ ही वो पॉय को वार्न करता है कि वो नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई भी बात ना छुपाए। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर डैन के घर डिनर पर जाते हैं और डॉक्टर डैन के घर में उसका बेटा एटमस उन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन दोनों ने उसके तालाब वाले घर की तलाशी ली है और खाने की मेज पर झगड़ा होने के बाद सब लोग थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं और लैंडर डॉक्टर डैन से अलग जाकर बात कर रहा था जबकि पॉय कैट के पास था और यहाँ लैंडर को समझ आ गया था कि कैट बीमार है और वो डैन से इसके बारे में पूछता है और डैन उसे बता देता है कि कैट सच में बीमार है और उसे दौरे वगैरह पड़ते रहते हैं। इसके बाद लैंडर यहाँ पर चुपके से घर की तलाशी लेता है और यहीं उसे फ्राई की यूनिफॉर्म मिलती है और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था, मगर इससे पहले कि वो डैन से इसके बारे में पूछता वहाँ पर फ्रेड आ जाता है और फ्रेड लैंडर को ये बताता है कि फ्राई का एक बहुत अच्छा दोस्त मैंग इस वक्त गायब है और लैंडर यहाँ बता देता है कि उसने फ्राई की डायरी को डीकोड कर लिया है और उस डायरी की वजह से उसे पता चला था कि उसके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम राइनो और मैंक है और क्योंकि अब यहाँ पर राइनो और फ्राई की डेथ हो चुकी है तो मैंक को लग रहा होगा कि अगला नंबर उसका है और इसी वजह से वो अपनी मौत के डर की वजह से यहाँ से भाग गया होगा। इसके बाद वो डैन से पूछता है कि वो उसे कैट के बारे में सच सच बताए। पहले तो डैन उसे कुछ भी बताने से मना करता है, मगर फिर वो उसे बता देता है कि कैट की तबीयत मुसलसल खराब हो रही है और उसने कई किस्म की दवाइयाँ और टोटके इस्तेमाल किए हैं मगर कुछ भी कैट को ठीक नहीं कर पाया और एक दिन कैट ने उसे बताया कि वो अपने इंसेस्टर्स की रूहों से बात कर सकती है और असल में डॉक्टर डैन के इंसेस्टर्स जादूगर थे और यहीं डॉक्टर डैन के घर में लैंडर को वो बुक भी मिल गई थी जो कि चोरी हुई थी और यहाँ एक फ्लैशबैक में कैट डैन को बताती है कि उसके इंसेस्टर्स उससे बात करते हैं और उनकी मदद से वो काले जादू का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए अमर हो सकती है और डैन को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और यहीं से वो लोग ये काम करने लगे और उन्हें फ्राई की लाश मिली और फ्राई को उन्होंने नहीं मारा था बल्कि वो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन उन्होंने फ्राई की लाश को उठा लिया और उसे काट कर उसके अंदर से उसका दिल निकाल लिया ताकि वो उसके जरिए अपना ब्लैक मैजिक कर सकें। और जिस वक्त ये सारी बातें डैन लैंडर को बता रहा था तो लैंडर नोटिस करता है कि यहाँ पर पॉय नहीं है और उसके साथ ही घर के बाकी तमाम मेंबर्स भी गायब हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ तीसरी कुर्बानी पॉय की दी जाने लगी है। वो फौरन भागता हुआ नदी के किनारे वाले घर में जाता है और यहाँ सच में पॉय को बांधकर उसे मारने की तैयारी की जा रही थी और चाकू की मदद से उसका दिल निकाले जाने वाला था और ये काम कोई और नहीं बल्कि कैट ही कर रही थी, लेकिन लैंडर के आने की वजह से वहाँ गड़बड़ हो गई और इसी गड़बड़ में कैट से वहाँ आग लग जाती है और कैट उस आग में फंस जाती है। अब एटमस और जूलिया उसे बचाने के लिए जाते हैं और लैंडर पॉय को बचा लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर जूलिया को भी बचा लेता है, लेकिन एटमस और कैट ये दोनों जलती हुई लकड़ी की जद में
आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। अगले सीन में पॉय हॉस्पिटल में नजर आता है। अब क्योंकि लैंडर ने यहाँ पर पूरा केस सोल्व कर लिया है और वो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये कत्ल करने वाले एटमस की फैमिली ही थी और केस सोल्व करने पर उसे अपने सीनियर से शाबाश मिलती है। इसके बाद कुछ अरसे बाद का सीन नजर आता है और नजर आता है कि पॉय अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है और वो लैंडर से मिलने आता है और वो लैंडर को बताता है कि फ्राई के हाथ में कागज का जो टुकड़ा मिला था उस पर मौजूद हैंड राइटिंग बिल्कुल लैंडर की हैंड राइटिंग जैसी थी, यानी ये तमाम मर्डर्स करने वाला कोई और नहीं बल्कि लैंडर ही था। और पॉय ने यहाँ लैंडर की बेटी मिया के बारे में भी पता कर लिया था और अब लैंडर उसे सच्चाई बता देता है कि कुछ अर्सा पहले मिया के साथ 3 सिपाहियों ने सेक्सुअल असॉल्ट की थी और मिया ने सुसाइड करने से पहले ये तमाम बातें अपने बाप यानी लैंडर को बता दी थी और लैंडर असल में उन तीनों को कत्ल करके अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था और मिया ने उसे मरने से पहले फ्राई का लॉकेट दिया था क्योंकि मिया को तीनों के नाम पता नहीं थे, लेकिन लॉकेट की मदद से लैंडर फ्राई तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फ्राई को मारने से पहले लैंडर ने टॉर्चर करके बाकी दोनों साथियों का नाम पूछा था, लेकिन इससे पहले कि उसे बाकी दोनों साथियों के नाम पता चलते फ्राई की डेथ हो गई और इसके बाद उसे फ्राई की डायरी से बचे हुए 2 नाम पता चल गए और इसीलिए लैंडर उन दोनों को भी मारने वाला था और राइनो को तो उसने मार दिया था, लेकिन मैंक मरने से पहले ही भाग गया था और अब मैंक यकीनन हमेशा भागता रहेगा और मौत के डर में जीता रहेगा। यानी एक तरीके से लैंडर ने अपना बदला पूरा कर ही लिया था और अब पॉय जिसे सारी सूरत हाल पता चल चुकी थी वो आखिरकार लैंडर का साथ देने का फैसला करता है और वो कागज के उस टुकड़े को जला देता है और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि लैंडर खुद भी सुसाइड कर लेता है और इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।